आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। बात करेंगे गोरखपुर महोत्सव की और इस महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर वार कर दिया है। तो सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा 2017 से पहले और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। सीएम योगी बोले पहले प्रदेश में उपद्रव आम था, गुंडागर्दी सिस्टम बन चुकी थी, गुंडा टैक्स वसूला जाता था, बिजली की भारी किल्लत थी और गंदगी हर जगह फैली हुई थी। और फिर बीजेपी सरकार ने ऐसा उदाहरण दिया जिसने पूरे माहौल को सख्त संदेश में बदल दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा जहां गंदगी होती है वहां मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर बीमारी फैलाते हैं। ठीक उसी तरह मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक थे। यानी साफ संदेश है कि गंदगी हटाओ, बीमारी खत्म होगी, माफिया हटाओ, गुंडा राज खत्म होगा। सीएम योगी का दावा है कि आज का गोरखपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां कानून नहीं बल्कि लाठियां बोलती थी और अब कानून का राज है, अब सुरक्षा है और अब माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो गोरखपुर महोत्सव से मुख्यमंत्री का ये बयान साफ कर रहा है कि योगी सरकार का एजेंडा वही है, जीरो टॉलरेंस, जीरो माफिया और जीरो गुंडा राज। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से सीएम योगी ने बयान दिया है, ऐसे में ये माना जाए कि 2017 से पहले का उन्होंने जिक्र किया, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि पहले क्या कुछ था। और आइए सुनाते हैं आखिर सीएम योगी ने कहा क्या है। गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे, मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता। तो आइए चर्चा करते हैं इसी मुद्दे को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता एसपी की। वहीं संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, राजकुमार जी पहली प्रतिक्रिया आपकी ही लेना चाहूंगी। 2017 से पहले आखिर किस तरह का था उत्तर प्रदेश और अब इतना क्या बदलाव हो गया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सीएम योगी? देखिए, योगी जी ने जो कहा है माफिया और मच्छर, ये सही बात कहा है। और इसको सदन में भी एक सपा की विधायिका थी रिजमा यादव, उन्होंने आप कोई उधर बांध करके गुंडा रिहा हुआ है जेल पर, तो उसके बारे में सदन में बात रखी थी। वहीं पे योगी जी ने सदन को विश्वास दिलाया कि राजीव पाल को न्याय नहीं दिलाए थे, आप ही की सरकार थी, लेकिन हमारे यहाँ इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी और जरा भी वो बुद्धिमान जो भी है गुंडा आंख उठाएगा तो उसको मिट्टी में मिला देगा। ये होता है साहस और ये होती है गंदगी। राजनीतिक गंदगी थी, उस राजनीतिक गंदगी को खत्म किया गया है। सफाई तो हर चीज के लिए सफाई जरूरी है, लेकिन जो था, जो गुंडा राज था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कई चीजों को सुधार आया है। और वही पुलिस है, कोई नई पुलिस नहीं लाए हैं, पर फ्रीडम दिया है उन पुलिस को। फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, आपको आजादी है। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को संभाला गया उसको लेकर सवाल भी उठे, बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठे, एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठे। ये जो गुनहगार है उसको पहले तो उन्होंने चेताया कि जो गुनहगार है आप प्रदेश छोड़ के चले जाओ। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और विशेष तो वही पुलिस है, वही डीजीपी, वही लोग, उसी प्रशासन के थ्रू उन्होंने सारे कार्य को करवाया। और नेक नियत थी, नीति साफ थी, इसलिए आप कह रहे हैं कि जो पहले की पुलिस थी वो दबाव में थी सरकार के, इसलिए पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं था राज्य में, लेकिन अब पुलिस वही है और काम भी अच्छा कर रही है।
ठीक है, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एसपी का रुख भी देख लेते हैं। पूजा जी, आपसे समझना चाहेंगे 2017 में जब वही पुलिस थी तो उस तरह से काम क्यों नहीं कर पा रही थी, तब क्यों अपराधियों पर लगाम नहीं कसी जा रही थी? गीतू जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहले बात कर लेते हैं जो है एनसीआरबी के आंकड़े की, क्योंकि जो बात भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो एनसीआरबी के आंकड़ों में तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। गीतू जी, पिछले 3-4 दिन में आप लोगों ने बहुत सारे उत्तर प्रदेश के न्यूज को कवर किया होगा। कभी मेरठ में माँ की हत्या करके बेटी का अपहरण, कभी कानपुर में 14 साल की बच्ची का दिन दहाड़े अपहरण, कभी वाराणसी में अपहरण आपने किया होगा, आपके चैनल ने भी चलाया होगा। तो ये पुलिस को छूट दे रखी हो। अभी आपका चैनल ये भी चला रहा होगा कि एक दरोगा और एक जो है पत्रकार मिलकर के किस तरीके से बच्ची का शोषण कर रहे थे, ये पुलिस को छूट दी गई हुई है। अभी संभल के मामले में फैसला आया हुआ है कि जो संभल के वहां पे अधिकारी थे उन सबके ऊपर में एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि फेलियर रहा है। ये जो है कोर्ट का फैसला आया हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि कितना गुंडा राज खत्म हो गया। अभी उदय भान की बात की इन्होंने, मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है कि उदय भान इन्हीं के पार्टी के हैं। उदय भान को उनको उम्र कैद की सजा हो रखी हुई थी, उनका सजा इन्होंने माफ किया हुआ है। ये लग करके बाहर निकाले हुए और कह रहे सुरक्षा दी जाएगी। तो ये जब आप अपने ही लोगों को, होता नहीं कि इनके लोग हैं पाले रहो, वो गुंडागर्दी करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, मुझे लगता है वहां पे महिला अस्पताल है, वहां चले गए होते। इनको पता चल जाता है कि वहाँ महिला अस्पताल में रात को महिलाओं के ऑपरेशन नहीं होते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया का डॉक्टर वहां पे अभी भी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, इन्होंने भर्ती नहीं कराया हुआ है। और जिस बुखार की बात कर रहे थे ना गीता जी, कि ये बुखार से मौतें कम हो, हाँ इंसेफेलाइटिस, जापानी बुखार जो कहा जाता है गोरखपुर में, जिनसे बच्चों की काफी सारे मौत हो रही थी, मौतों में कमी नहीं आई हुई है। उनको फ्रैक्शन आउट कर दिया गया हुआ है, जैसे ना बहुआयामी मापदंड ला करके लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, इनकम नहीं बढ़ाई गई, उसी तरीके से मौतों में। तो आप कह रही हैं कि आंकड़ों की हेरा फेरी है, वैसे बदला कुछ नहीं है, जो 2017 से पहले था वो ही अभी भी है, अब खराब हो गया हुआ है। आप चाहे तो एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखिए, मैं आपको बता दूं पूरे पर 1000 कितना क्राइम जो है समाजवादी पार्टी सरकार में होता था, अब कितना हो रहा है। अब बिजली की बात कर रहे थे, बिजली की तो बात इनके खुद विधायक इनके पार्टी। अच्छा पूजा जी बता दीजिए, पहले ज्यादा था, कम था, बराबर था या अब ज्यादा हो गया है? अब बढ़ गया हुआ है। आप खुद एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके चले जाइए। अभी आप मैं अपनी फाइल खोलूंगी, 2 मिनट बाद में आप आइए, हम आपको पर लाख जो क्राइम हुआ करता था उसकी ठीक है। यानी आपके मुताबिक अब जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है योगी राज में। ठीक है संदीप जी, क्या आप इस बात से, इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? 2017 से पहले की अगर हम बात करते हैं और 2017 के बाद क्या स्थितियां बदलती हुई दिखाई दी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, जिसको हम लोग प्रेम से महाराज जी कहते हैं, एक सेल्फ मेड आदमी है। और सेल्फ मेड आदमी खुल के बोलता है, जैसे काम करता है वैसे बोलता भी है। महाराज जी का अगर आप अभी बयान सुने कुछ दिन पहले का, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ घंटा बजाने के लिए मंदिर का नहीं आया हूँ, भजन करने के लिए नहीं आया हूँ। भजन करने के लिए मेरा मठ बहुत बढ़िया है, गोरखनाथ मंदिर में मैं पड़ा रहता। तो उनका एजेंडा साफ है कि हमें कुछ काम करना है। और मैं कुछ काम करने पे जो बता रहा हूँ, 4 विषय जो थे जिसपे गोरखपुर की जनता सरेंडर कर चुकी थी महाराज जी के आने के पहले। पहला था मस्तिष्क ज्वर, जिसमें जानते थे हर साल लोग मरते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है जी। दूसरा कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है खुद ही बीमार है, यहाँ पे जाने पे मौत ही होती है। चुपचाप लोग इस चीज को स्वीकार कर चुके थे कि मेडिकल कॉलेज बीमार है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात यहाँ पर जो मैं कहूँ, एक खाद कारखाना हुआ करता था जो कई दशकों से कबाड़ भंगाड़ बना हुआ था, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। चौथी बात जो यहाँ पर आती थी कि अपराध, और मेरी बहन ने कहा कि पुलिस पे दबाव होता है, आज भी पुलिस पे दबाव है, लेकिन आज दबाव फिरौती लाने का नहीं है, आज एनकाउंटर करने का दबाव है। जो अपराधी अगर कोई अपराध कर रहा है तो एक पैर में उसके गोली लगनी ही लगनी है, अगर उसने किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी की। नाम दिया गया ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा कर दिया गया। और अब बात आती है मेरी बहन जो इनकार कर रही है डेटा को, तो अगर है तो ले आए ना, अभी 10 मिनट 5 मिनट जो है उसके अंदर तो दिखाना चाहिए एनसीआरबी के डेटा कहाँ है। अरे मौतें होती तो हाहाकार मचती। दिल्ली से कैमरामैन दौड़ गए थे, ऑक्सीजन वाला कांड हुआ था तो सारे चैनलों के 400 खबरिया चैनल है, किसी एक पे तो खबर चलती कि गोरखपुर में जापानी एंसेफेलाइटिस से अभी भी मौतें हो रही हैं। इस तरह से अफवाहें मत फैलाइए मेरी बहन। तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं, गोरखपुर में जिस तरह से विकास हुआ है
और वह विकास ही है जिसके कारण आज गोरखपुर की जनता महाराज जी के साथ है। और मैं कहूं पूर्वांचल के वो हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। जो पूर्वांचल में उन्होंने काम किया, न सरकार में रहते हुए, मैं कह रहा हूं उन्होंने जो एक जनता के अंदर विश्वास जीता, उसका नतीजा रहा कि वो पूर्वांचल से थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज पूरे भारत में लोग कहते हैं महाराज जी को हमारी चुनाव रैली में बुलाओ, तभी हम लोग जीतेंगे। तो जब आप काम करते हैं तो जनता का विश्वास अपने आप डेवलप होता है। और विकास के बारे में भाई पूर्वांचल को एक प्रदेश आप मानिए, क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति देखिए क्या है, एक तरफ नेपाल का बॉर्डर है, दूसरी तरफ बिहार है, दोनों ही जगहें ऐसी हैं जहां पर विकास नहीं है। तो वहां की जनता किसी भी चीज की उम्मीद में पहले गोरखपुर ही आती है। उसको दवा चाहिए, उसको कोई सामान चाहिए, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। बिहार बॉर्डर से और नेपाल से लोग बहुत भारी संख्या में गोरखपुर में आते हैं और आज उनकी जरूरतें वहीं से पूरा हो रही हैं। तो इससे गोरखपुर के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो इन सब चीजों से महाराज जी की स्वीकार्यता बढ़ी है और शायद इन्हीं सब के चलते सपा के लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है राजकुमार जी, ये भी बताइएगा, देखिए जिस तरह से यहाँ पर पहले माफिया राज था, गुंडा राज था, अब थोड़ी इसमें कमी दिखाई दे रही है, पुलिस को भी थोड़ी खुली छूट दे दी गई है। यहाँ पर जिस तरह से अतिक्रमण किया हुआ था, अवैध कब्जे थे, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब ये जो इलाका है गोरखपुर की, अगर हम बात कर ले, काफी सिक्योर माना जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो क्या लग रहा है ये भी एक बड़ी वजह रही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से खराब यहाँ पर हुआ था और उसके बाद थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन्वेस्टर्स में भी अब एक तरह से सिक्योरिटी है, उन्हें भी लगता है यहाँ कर काम करेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। 2017 से पहले 42 मेडिकल कॉलेज थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज है। उसमें 17 निजी और 25 सरकारी थे। आज 44 सरकारी और 36 निजी कॉलेज है। तो ऐसे संख्याएं बढ़ी, ऐसे हर क्षेत्र में हर बात में विकास हुआ है जी। और स्वच्छता, बिजली का कारण, बिजली पहले तो 2 घंटे में कट जाती थी, आज 24 घंटे में 1.5-2 घंटे कटती है। और इनके समय बिजली तो विशेष थी, वो सफाई में होती थी। ठीक है पूजा जी देखिए, तो यहाँ पर जिस तरह से रामकुमार जी कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, आप चाहे माने ना माने, वही हमने देखा कि किस तरह से संदीप जी ने भी आपको बोला कि अगर आपके पास आंकड़े हैं तो दिखा दीजिए एनसीआरबी के, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े तो जो है अभी हाल ही में आए, 2024 के आए नहीं, 2023 के आए, 2022 के आए, 2016 के आ रखे हुए हैं। तो इतने जो है आपके जो व्यूअर्स हैं, अभी सबने गूगल करके देख लिया होगा एनसीआरबी के आंकड़े में जो है मौतों की संख्या और क्राइम उत्तर प्रदेश पूजा जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। महिलाओं की अगर बात करें तो वो तो कहती है योगी राज में सब बेहतर चल रहा है, और पहले जिस तरह से यहाँ पर अपराधी बेखौफ घूमते थे वो अब कुछ नहीं है, जो महिलाएं सुरक्षित घूम सकती हैं 10-10 बजे तक। कौन से लोग कह रहे हैं, आप ये तो बता दीजिए। जी, मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैं ही जाकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गई थी। वहां पर जब हमने पूछा उन लोगों से तो उन्होंने ग्राउंड जीरो पे यही कहा। हम यहाँ पर किसी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम ही जमीन पर पहुंचते हैं तो हमें यही प्रतिक्रिया लोगों की सुनने को मिल रही है। करेंगे तो ही होगा ना, आप जवाब ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं फैक्ट पे बात करती हूँ जी। बिल्कुल गीतू जी, अनुप्रिया पटेल जी इन्हीं की मंत्री हैं। उन्होंने जो है पुलिस को फटकार लगाई थी क्योंकि उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज था और उसकी कार्यकर्ता की जो 15 साल की बेटी थी उसको दिन दहाड़े उठाने की धमकी मिल रही थी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की हुई थी। ये हालात हो रखे थे तो मंत्री के जो है प्रोटेस्ट, मंत्री जो है फटकार लगा रही थी अनुप्रिया पटेल जी। उसके बाद में इन्हीं के जो है सांसद है वो 30 घंटे तक बिजली को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं और उनको लाइन मैन कह रहा था कि नहीं आप खुद ही अपना ट्रांसफार्मर बदल लीजिए। और इनके खुद ऊर्जा के मंत्री, उनका वीडियो रामकुमार जी जवाब देंगे होगा कि जी, रामकुमार जी बोलिए, कह रहे थे कि बिजली की समस्या। देखिए, हमारे प्रदेश की जनता और प्रदेश की महिलाएं, युवाएं सब कहती है, उनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। गुजर चुका जो था वो परिवारवाद गुजर चुका। अब प्रैक्टिकल जो पाएगा वो आपके गुणगान करेगा, जो पाएगा वो आपके साथ रहेगा। ये गुंडा राज, गुंडों को क्या किया था आपने राजू पालके का, क्या किया था आपने मुख्तार पर, अब गुंडा राज की दुहाई दोगे। एक पुलिस ऑफिसर डीजी जिसने AK-47 में मुख्तार को खाली केस दर्ज किया था, एफआईआर उसको उठवा लिया था। किस हद तक इनकी सोच थी। और ये कह रहे आप क्या बम कांड नहीं होता था, आतंकियों को आपने रिहा नहीं किया। मैंने तो बात रखी विजमा यादव की, विधायक सपा, जो सदन में बात हुई थी, उसको जो सुरक्षा की गारंटी दी, आपके समय कौन सी सुरक्षा थी? विजमा यादव
जिसकी बात कर रहे थे उसका गुंडा कौन? भाजपा का विधायक। कोई भी हो, कोई भी हो, भाजपा का हो, सपा का हो, सदन में कहा इस पक्ष का हो कि उस पक्ष का हो, न्याय सबको मिलेगा। फ्री कर दिया गया वो भाजपा की सरकार, आपके सवालों का जवाब सदन चलिए में ठीक है, दिया पूजा जी गया है। यही कहेंगे कि एसपी के कार्यकर्ताओं को जरा बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए। संदीप जी का रुख कर लेते हैं। सर बताइए, बहुत जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए। हाँ, क्या कुछ दिखा रहे हैं सर, आप बताइए संदीप जी। मेरी बहन अभी कह रही थी कि जापानी एन्सेफेलाइटिस से मौत हो रही है। यहाँ देखिए 0 डेथ का है और एक अखबार, जिम्मेदार अखबार चैनल की वेबसाइट पे है 149 से 0 पे आ गया है। बहन ऐसे मत गुमराह करो, आज सबके हाथ में मोबाइल है, हर कोई गूगल कर ठीक लेता है, है। पूजा जी तुरंत। कुछ कहना चाह रही, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, आपको मुबारक हो ऐसे जो है डाटा जहां पे आप कैटेगराइज कर लीजिए। जैसे नहीं कोविड पूजा में जी, इसमें कैटेगराइज क्या है? वो तो एक अखबार का, वो तो एक वेबसाइट का रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं, न्यूज चैनल है, देखिए उनकी वेबसाइट है ये, जो ये स्पष्ट कर रही है कि आंकड़े अब 0 हो चुके हैं। आप उसे देखिए ना। तो गीतू जी वही तो फैक्ट है ना कि आप कैटेगराइज कर दीजिए। अगर जो है गीतू जी को जो है एन्सेफेलाइटिस है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा जी, लेकिन थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा बाहर, देखना होगा क्या हालात यूपी में है। उसके बाद जरूर आइए, बैठिए, बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या गलत है योगी राज में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।